अगर पुलिस पहले पहुंच गई है तो पहले कोशिश ये होती है कि भाई आप वीडियो बनाते रहिए, दरवाजा खोलिए, पहले देखिए। जरूरी तो नहीं है कि वो हैंगिंग करके होगी या जहर खाया हुआ होता, कुछ और भी तो मामले हो सकते थे। बच्ची अंदर है भी या नहीं है, बच्ची के साथ और कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है अंदर, बंद कमरे में क्या हो रहा है। पुलिस को क्या जानकारी थी कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया है और अब तो कोई फायदा नहीं है, परिवार के लोग आएंगे तभी ताला तोड़ेंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो अपने आप काल्पनिक कहानियां बना करके और जब बच्चे के भाई को बुला करके उससे दरवाजा तोड़वाना, कुंडी खुलवाना, हाथ डाल के और सब ये दिखाना, ये काल्पनिक एक स्टोरी बनाई गई लगती है। तो क्या पुलिस का ये फर्ज नहीं बनता, या उस परिवार के लोगों का पुलिस के सामने ये फर्ज नहीं बनता कि भाई पहले ये देखा जाए कि बच्ची के साथ अंदर क्या हो रहा है, बच्ची है भी या नहीं है तो किस हालत में है। क्या 2.5 घंटे बच्चे के उसके भाई का इंतजार करने के बाद उसके हाथ से ताला खुलवाना या गेट खुलवाना, तो इसका मतलब उसमें अगर कोई जान थी भी, बचा भी सकते थे, तो वो भी हमने प्रयास नहीं किया। हमें महसूस होता है कि उसे मार के टांगा गया, इसीलिए भाई के हाथों से वो ताला तोड़वाया गया और वो खुलवाया गया दरवाजा टूट, क्योंकि वो उसका बना हुआ है प्लास्टिक का, फाइबर का है, वो हथौड़े से तोड़वा के और अपना अंदर से हाथ डलवा के खुलवाया गया और दिखाया गया कि भाई देख लो ये वीडियो बनाग्राफी हमने कर ली है। तो ये वीडियोग्राफी अपना भाई के भी हो सकती थी। पीड़ित को न्याय नहीं मिला है तो आप किस प्रकार से परिवार की मदद करेंगे? सर आंदोलन करेंगे, हमारा काम है। संसद में हम है नहीं है, सड़कों पे हमारा अधिकार है। अगर आवाज हमारी अधिकारी नहीं सुनेंगे, सही जांच नहीं करेंगे, दोषियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, तो सड़कों पे अधिकार मांगेंगे। हो सकता है जो मुजरिम है वो बाहर रहें और जो अधिकार मांगने वाले लोग सड़कों पे लड़ेंगे, उनको जेल डाला जाए, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। जेल जाने के लिए हम भी तैयार हैं। आप ही की बेटी है वो? जी। तो क्या हुआ था? हुआ क्या सर, यहाँ तो हमें खबर मिली खाली कि ये बात है, और वहाँ से उन्होंने फोन किया हमारी घरवाली के पास। कौन फोन किया था? मैडम ने, जिसके यहाँ काम करती है जी, उसने बोला कि आप घरवाली से कि आप आ जाओ, मेरा बहुत जी घबरा रहा है और आप लड़की गेट नहीं खोल रही है। तो वहाँ से हमारी घरवाली आई और ये लड़का, ठीक है। आप ये घरवाली से पहले पूछ लीजिए क्या उनको वादा दिखाना, क्या दिखा है, क्या बात हुई। आ जाओ आप। जब वहाँ पहुंची तो क्या देखा तुम दोनों? आपको जब फोन पे ये खबर दी गई कि आ जाइए घर पे, तो कौन फोन किया था और क्या आपको बताया गया था? हमने फोन किया था मेरे पास। इनके पास वो काम करती है? हाँ जी, कह रही आरती नाम था मेरी बेटी का, कह रही आरती गेट नहीं खोल रही है और आप आ जाओ जल्दी से जल्दी, मेरा दिल घबरा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आ रही हूँ। तो मैं अपने बेटे को लिया और मैं चली गई भागती। तो गई वहाँ पे, मैडम के सारे गेट खुले थे, वहाँ पे सारी पुलिस भी लगी थी, वहाँ पे सारे गेट खुले। मेरी बेटी जिसमें लटकी थी उसमें भी गेट खुला ही था, वो खाली नाटक बना दिया उन्होंने। और मेरी बेटी के कोई निशान नहीं, ना कोई, खाली मुंह टेढ़ा हो गया, उन्होंने दबा के बस मार दिया बिस्तर में। पहले तो जो शिकायत मिली है, आज शिकायत दी है पुलिस, आज शिकायत लेने के बाद जो हरकत में आएगी ये अब पुलिस का जांच का विषय है। अगर पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है, हमारी भीम आर्मी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बड़े बड़े जो पदाधिकारी है वो आए हुए हैं, जो निर्णय उचित निर्णय लेंगे हम उनके साथ है। बाकी लीगल टीम भीम आर्मी की पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हमें चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमें प्रशासन का घेराव करना पड़े, जो भी हमारे ऊपर से आदेश होंगे वो हमें करने पड़ेंगे, करेंगे। फरीदाबाद साथ के साथ आपको बता दें कि मामले के बारे में आपने देखा है, जैसे हमें भीम आर्मी को संज्ञान में मामला है, उस मामले को हमने संज्ञान में लेते हुए यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार में हमने यहाँ पे जो आईओ है पुलिस प्रशासन के, उनसे बात की। बात करने के बाद में हमें जो पुलिस प्रशासन से पता चला है कि जैसे उन्होंने बताया गया है कि उस फैमिली के अंदर जो दोषीगण है जिनके यहाँ पे काम करती थी, उनके यहाँ पे 3 परिवार में 3 बंदे हैं। एक सरदार जी, उनकी बीबी है, उनका लड़का 25 साल का। पर वीडियो से जो जाहिर होता है, वीडियो से ऐसा लगता नहीं है कि ये सुसाइड है। सर अभी हमारी यहाँ पर बात हुई थी, जो पुलिस के जो अधिकारी थे वो कह रहे थे कि एक ही परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। नहीं, एक व्यक्ति नहीं है, उस परिवार में 3 व्यक्ति है। वो एक ऑनर है, उसकी बीबी है और एक 25 साल का लड़का है। 3 शख्स है जो उस परिवार में रहते हैं। एक स्टोर है साथ में जहाँ पे उसकी डेड बॉडी जो लड़की की मिली है, और लड़की जो है वो नाबालिग है। और भीम आर्मी जैसे पता चला संज्ञान में लेते हुए हम लोग चाहते हैं कि इस बेटी को और हमारी जो बहन है इसको हम न्याय दिलाएंगे। डेड बॉडी, पुलिस प्रशासन बोला है कि जो पीड़ित परिवार द्वारा जो एक शिकायत अभी द्वारा लिखी गई है, उस शिकायत को यहाँ के जो आईओ है श्री भगवान जी SHO है, इनको दिया गया है। उन्होंने बोला है कि ठीक है कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई उसके बिहार पे करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर। लेकिन जैसे हमारे उच्च पदाधिकारियों का है आदेश है कि बॉडी तभी उठेगी यहाँ से
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी और जब तक वो दोषीगण जो भी है उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी। तो पुलिस को पता तो नहीं है कि हैंगिंग हुआ पड़ा है, क्यों बंद है, क्या कारण है? दरवाजा तोड़वा भी सकते थे, वो वीडियो वैसे ही बना सकते थे, लेकिन वो भाई के द्वारा वीडियो बनवा के उससे दरवाजा तोड़वाया गया है ये साबित करने के लिए कि भाई जो कुछ हो रहा है तेरे सामने हो रहा है। 2 घंटे बाद तुम दरवाजा तोड़ रहे हो सकता है उसकी जान बच जाती। तो मैं मानूंगा कि यह संतोषजनक कार्रवाई है। मैं पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट नहीं हूं। माँ बाप को दिखा भी नहीं रहे। मैं क्यों कि अगर पुलिस पहले पहुंच गई है तो पहले कोशिश ये होती है कि भाई आप वीडियो बनाते रहिए, दरवाजा खोलिए, पहले देखिए। जरूरी तो नहीं है कि वो हैंगिंग करके होगी या जहर खाया हुआ होता, कुछ और भी तो मामले हो सकते थे। बच्ची अंदर है भी या नहीं है, बच्ची के साथ और कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है अंदर। बंद कमरे में क्या हो रहा है, पुलिस को क्या जानकारी थी कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया है और अब तो कोई फायदा नहीं है, परिवार के लोग आएंगे तभी ताला तोड़ेंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो अपने आप काल्पनिक कहानियां बना करके और जो बच्चे के भाई को बुला करके उससे दरवाजा तोड़वाना, कुंडी खुलवाना, हाथ डाल के और सब ये दिखाना, ये काल्पनिक एक स्टोरी बनाई गई लगती है। बाहर तो ताला लगा हुआ था, एक टंगा हुआ था कुंडी के ऊपर, अंदर बता रहे हैं कि भाई बच्चे ने हाथ डाल के अंदर से कुंडी खोली है। लेकिन कुंडी खोलने की बात ये नहीं है। बात जब परिवार ने, जैसे इस परिवार को, उन मालिकों ने जैसे बच्ची के परिवार को मैसेज दिया वैसे ही पुलिस को भी मैसेज दिया, तो मैसेज यही दिया होगा ना कि भाई हमारे घर की नौकरानी जो है इस कमरे में बंद है, क्या हुआ है हमें नहीं पता। तो क्या पुलिस का ये फर्ज नहीं बनता, या उस परिवार के लोगों का पुलिस के सामने ये फर्ज नहीं बनता कि भाई पहले ये देखा जाए कि बच्ची के साथ अंदर क्या हो रहा है, बच्ची है भी या नहीं है तो किस हालत में है? क्या 2.5 घंटे बच्चे के उसके भाई का इंतजार करने के बाद उसके हाथ से ताला खुलवाना या गेट खुलवाना, तो इसका मतलब उसमें अगर कोई जान थी भी, बचा भी सकते थे, तो वो भी हमने प्रयास नहीं किया। हमें महसूस होता है कि उसे मार के टांगा गया, इसीलिए भाई के हाथों से वो ताला तोड़वाया गया और वो खुलवाया गया दरवाजा टूट, क्योंकि वो उसका बना हुआ है प्लास्टिक का, फाइबर का है, वो हथौड़े से तोड़वा के और अपना अंदर से हाथ डालवा के खुलवाया गया और उसे दिखाया गया कि भाई देख लो ये वीडियो बनाग्राफी हमने कर ली है। तो ये वीडियोग्राफी ना भाई के भी हो सकती थी, क्योंकि पुलिस तो है ही, उसमें क्या पुलिस की वीडियोग्राफी तो वहां भी बन सकती थी, लेकिन नहीं, वो नहीं किया। 2 घंटे वेट किया गया और उसके भाई से दरवाजा खुलवा करके जिस तरह की ये वीडियो वायरल हो रही है, ये गलत है, ये काल्पनिक कहानी है, पूरा बनाया हुआ साजिश की गई है। ये इस हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने का भरकस प्रयास किया जा रहा है। और शायद हो सकता है कोई पहुंच वाला व्यक्ति है, कोई बात नहीं, कानून का सबके लिए बराबर है, अमीर हो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबके लिए बराबर है। पीड़ित परिवार भी यहाँ मौजूद है, भीम आर्मी की टीम भी यहाँ मौजूद है, और अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला है तो आप किस प्रकार से परिवार की मदद करेंगे? सर आंदोलन करेंगे, हमारा काम है। संसद में हम है नहीं है, सड़कों पे हमारा अधिकार है। अगर आवाज हमारी अधिकारी नहीं सुनेंगे, सही जांच नहीं करेंगे, दोषियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, तो सड़कों पे अधिकार मांगेंगे। हो सकता है जो मुजरिम है वो बाहर रहें और जो अधिकार मांगने वाले लोग सड़कों पे लड़ेंगे, उनको जेल डाला जाए, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे, जेल जाने के लिए हम भी तैयार हैं। प्रकार से यहाँ पर पीड़ित के द्वारा जो शिकायत दी गई थी पहले, उसमें भी ये आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको पीड़ित को बिना पढ़ाए जबरन अंगूठा लगा करके जो है लिया हुआ है। ये भरकस प्रयास किया गया था, लेकिन जैसा मेरा पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि हमने उस कंप्लेंट को लिया जरूर है, हमने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आप अपनी तरफ से दोबारा से हमें कंप्लेंट दे सकते हैं, दोबारा कंप्लेंट दी जा रही है, उसी के ब्याह पे एफआईआर दर्ज की जाएगी। और शंका ही नहीं, अब तो पूर्ण विश्वास है कि इस बच्ची की हत्या करके उसे हैंगिंग किया गया है और पूरा ड्रामा बनाया गया है कि उसके भाई को आने दो तभी हम ताला तोड़ेंगे। अगर वरना संभावना थी तो 2 घंटे में शायद बच्ची की जान भी बच जाती और ये भी पता लग जाता क्या वास्तव में ही बच्ची अपने आप सुसाइड कर रही है। तो वीडियो तब भी बन सकती थी, वीडियो पुलिस या परिवार के लोग तब भी साथ में बना सकते थे, अभी भी तो बनाई है। तो और वीडियो भी शायद आपके फोन से बनी है, बच्चे उनके ही फोन से बनी है, पुलिस के या परिवार के लोगों से, जो वहां के मालिक है उनके लोगों से बनी है। तो जब तक दोषियों के खिलाफ, और रही बात रिपोर्ट की, हालांकि उनका कहना है कि 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, डॉक्टर्स का कहना है 2-3 दिन लग जाते हैं, हम 3 दिन बाद भी कर लेंगे, शरीर ही तो मिट्टी हो चुका वो तो। लेकिन अगर आज इस बच्ची को न्याय नहीं मिला तो हमें अपने और बच्चियां जो घरों में काम करती हैं, हमें उनकी भी जान को और इज्जत का खतरा रहेगा। कम से कम अगर एक दोषी अगर ये बचता है तो ये सारे दोषियों के हौसले बुलंद होंगे। इसलिए जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी हम बच्ची के बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे। बच्ची की जो उम्र है उसको लेकर के भी कुछ बात आई थी चर्चा में? सर बिल्कुल चर्चा में, उसकी बच्ची का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है ऐसा कि हम प्रूफ कर सके कि इसकी उम्र कितनी है। लेकिन जो बच्ची अपने भाइयों से छोटी है, उनके आधार कार्ड जो हैं वो बताते हैं, उसके हिसाब से बच्ची की उम्र 14 साल और 15 साल, 15.5 भी नहीं हो सकती, क्योंकि पहले जो बड़ा भाई है उसका
वो उसमें और उसके छोटे भाई में 2 साल का अंतर है। अगर हम 2 का नहीं तो 1 साल का, 6 महीने तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, 1 साल का समय तो चाहिए ना। तो वो उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 बैठती है, वरना 14 ही बैठेगी। नाबालिग बच्ची है, नाबालिग बच्चियों से घरों में काम करवाना है, ये भी एक गैर कानूनी काम है। परिवार की मजबूरी है, मानते हैं, लेकिन जो चाइल्ड एक्ट है उसमें भी ये आएगा। तो क्या लग रहा है आपको, अगर परिवार को और समाज का साथ न मिला तो परिवार टूट भी सकता है? सर परिवार तो टूटा हुआ था, तभी तो उन्होंने भीम आर्मी से मदद मांगी, हमारे लोगों से मदद मांगी। अगर परिवार को, इससे पहले भी बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत सारे हादसे हुए हैं, कहीं पे हत्या कर दी जा रही है, कहीं पे हाथ पैर तोड़ दिए जा रहे हैं, पुलिस इंतजार कर रही है। भाई कार्रवाई नहीं, आप कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो कंप्रोमाइज के ही ऊपर बातें चल रही हैं। 4 वाल्मीकियों की गटर में जाकर के खत्म हो जाते हैं, उनके साथ भी। तो ये तो चलता रहेगा। और परिवार ने हमसे मदद मांगी है तो हम भरकस प्रयास करेंगे कि बच्ची को न्याय मिले, दोषी सलाखों के पीछे जाएं, ताकि और व्यक्ति ऐसे कृत्य करने से घबराएं, डरें। प्रशासन से आपकी अभी अभी बात हुई है, क्या आश्वासन? प्रशासन का ये कहना है कि जी हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, जो आप कंप्लेंट करेंगे हम उसी के हिसाब से FIR दर्ज करेंगे और तुरंत कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन कार्रवाई करेंगे फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद, जब वहां से लैब की रिपोर्ट आ जाएगी। लैब की रिपोर्ट का उनका कहना है कि 24 घंटे में आ जाती है, अंदर का कहना है कि भाई 3 दिन लगते हैं, हमें 4 दिन भी लगेंगे, तो हम शांतिप्रिय तरीके से फिलहाल अधिकारियों से मिलेंगे। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि ये अक्सर होता है। अगर इसमें दोषी दलित समाज का या हमारे जैसा लोग होते ना, तो शायद ये, अगर दोषी बच्ची भी होती ना और वो मृतक नहीं होती, उसके परिवार के मालिकों के परिवार से कोई मृतक होता, तो बच्ची का पूरा परिवार सलाखों के पीछे अब तक होता, रिपोर्टें बाद में आती रहती। लेकिन यहाँ पैसे वालों की बात है, तो पैसे वालों पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है पुलिस के लिए भी। तो इसीलिए हम इंतजार करेंगे कि उन ऐसे लोगों पे कब कार्रवाई होगी जो गरीबों का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनकी इज्जत आबरू से खेलने की कोशिश करते हैं, उनको मार तक जाता है, उनकी हत्या तक की जाती है। ऐसे लोगों पर कब शिकंजा करेगी पुलिस, इस बात का हम इंतजार करेंगे। और अगर हमारे सब्र का बाँध टूटा तो सड़कों पर सैलाब उतारेंगे। ये मान सम्मान की सिर्फ दलित समाज की बच्ची की नहीं है, जिस तरह की हरकतें पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में हो रही हैं, ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से दुराचार किए जा रहे हैं, ये बहुत ही जघन्य है। पलवल में मैंने अभी परसों मेरे पास एक खबर आई है, पिछले महीने की 28 तारीख को गैंग रेप 4 लड़कों के द्वारा होता है, FIR दर्ज होती है पिछले महीने के 28 तारीख तक। अभी तक अपराधी 4 में से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। SP साहब, DSP साहब फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि नंबर के साथ नाम वायरल हो जाता है भीम आर्मी का। इसीलिए अब उन्होंने अपने मैसेज को भेजा है जिला अध्यक्ष के द्वारा कि भाई हमने परिवार के एक व्यक्ति को उठा लिया, मुजरिम नहीं मिले। शर्म की बात है कि 1 महीने में तुम्हें मुजरिम नहीं मिले हैं। क्यों? कि एक दलित बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है और वो 4 लोग बहुत रसूखदार है शायद, लेकिन किसी नेता का दबाव है, कहीं न कुछ होता है, तो इस तरह की हरकतें होती रही हैं। बाकी इस मामले में हम चुप बैठने वाले नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई गरीब बच्चा है, 4 दिन चिल्लाएंगे चुप हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, यदि परिवार के पास आगे केस लड़ने को पैसा ना हो तो भीम आर्मी क्या करेगी? सर भीम आर्मी की अपनी लीगल टीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या नाम है, हम केस लड़ते हैं। पूरी टीम है भीम आर्मी के पास में, लीगल की टीम है, एक वकील नहीं 20 वकील खड़ा हो जाए। यानी परिवार को आगे यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ, परिवार चाहे समझौता करे, हमें कोई ऐतराज, उसमें हम बीच में नहीं बैठते, वहाँ हम बीच में नहीं बैठते हैं, वहाँ हमारा कोई मतलब नहीं है।